जय हिंद। तो आइए आज हम लोग वीडियो में चलते हैं आगे, और आज यह त्रिकोणमिति का छठा एपिसोड है और इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इससे पहले आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। अगर आपने रेगुलर सीक्वेंस वाइज अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे देखिए, तभी मजा आएगा इसको पढ़ने में। तब तक आपको वैसा लगेगा जैसे कि कोई पढ़ा नहीं रहा है, बल्कि 5-5 मिनट का वीडियो, 10-10 मिनट का वीडियो देख करके बस ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रहा है। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मैं शुरू से देखना चाहेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा। और यह छठा वीडियो है तो ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, आएंगे, बट आपको पूरी बातें समझ में तभी आएगी कि मैं कहाँ से शुरू किया था और कैसे पढ़ा रहा हूँ। मैं बिल्कुल सिस्टम से चल रही है, जैसे तैसे बिल्कुल नहीं चल रहा है। हर एक तरीके को, हर एक फॉर्मूले को बिना सिद्ध किए हुए हम आगे नहीं बढ़ेंगे और प्रूफ करके ही चलेंगे। लेकिन समय का इंतजार करना पड़ेगा। एक समय होता है कि कहाँ पर सिद्ध किया जाए, कहाँ पे किस टॉपिक को बताया जाए, ताकि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आए, है ना। जब तक आपको बेहतर तरीके से समझ में ना आए तब तक पढ़ने में कोई फायदा ही नहीं है। जब तक हमें पता ही नहीं कि हम पढ़ क्या रहे हैं तब तक पढ़ने में कोई फायदा ही नहीं है। समझ रहे ना बात। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट किया हूं कि आप एक बार शुरू से देख लीजिए, पार्ट 1 अर्थात एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके जाइएगा ना तो मजा आएगा आपको। और बहुत रेगुलर तरीके से चलेंगे। कल क्लास नहीं चले थे, किसी कारण से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सब 1-2 दिन होते रहता है। और मौका आपको मिलना चाहिए कि जब जब क्लास में अगर मान ले किसी दिन अपलोड नहीं हो, उस दिन फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? रिवाइज, फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। इससे क्या होगा, आप में लगेगा कि मैं जो फॉर्मूला पढ़ लिया था। कभी कभी लोग भूल भी जाते हैं, जो भूलते हैं फिर उसे पढ़ेंगे और मजा आएगा, ठीक है ना। और फॉर्मूला याद नहीं करना होता है, कॉन्सेप्ट से समझना होता है। जिस बार एक बार समझ जाइएगा ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, लेकिन मैं आपको क्यों कहूंगा याद करने के लिए, उसको 1-2 बार रिपीट करने से क्या होता है ना, फास्ट होता है। अब इतना सोचने और समझने की मतलब समय भी नहीं है कि आप सोच करके लिखें किसी फॉर्मूले को। फटाक से किसी मान को बोले या फट से लिख दें। समझ में आया? तभी मजा आएंगे पढ़ने में। और आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करेंगे, आप देखिएगा और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर मजा नहीं आया तो फिर बेकार, ठीक है। और लॉलीपॉप क्वेश्चंस को कराने से सफलता नहीं मिलने वाला। अर्थात आप समझ रहे होंगे कि आसान क्वेश्चन को पढ़ करके अच्छा चीज को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। यानी अगर आपको सफलता पाना है तो बिना मेहनत किए हुए कुछ नहीं मिलने वाला है ना। आपको अगर मेहनत करना है तो बिल्कुल, आपको मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि एक बार बढ़िया से पढ़िए, सिस्टम से पढ़िए, तभी मजा आएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं, क्लास को शुरू करते हैं और मजा से पढ़ेंगे। क्योंकि कहा जाता है सोचने से कहां मिलती है तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के पहले सवाल को। देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे आप बनाएंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मजेदार है ये, और सिर्फ एक बार पहले आपको समझना है। ये एग्जाम में आने वाले नहीं है, ऐसे नहीं आएंगे। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा वो मैं बताता हूं, लेकिन पहले आपको इसको समझना है। एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना अलग बात है और नॉलेज पर्पज से पढ़ना अलग बात है ना। आपको पहले सभी में जानकारियां प्राप्त एक बार कर लो। देखिए क्वेश्चन बैंक बना करके देखिएगा, किताब से बना करके आपका क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2022 का, 21 का, 20 का, अरे 2011 से लेकर के अभी तक का जितने भी सवाल होंगे ना आप सब बना दीजिएगा। लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, बिना समय दिए हुए कभी नहीं सीख पाएंगे। आइए एक बार समझाने का प्रयास करता हूं, और मैं पहले वीडियो में ही आपको सिखाया था, ठीक है, और समझाने का भी प्रयास किया था। देखिएगा मेरी बातों को। यहां लिखा हुआ है कोई त्रिभुज है, दिया हुआ ऐसा समकोण, कहता दिए गए चित्र से निम्नलिखित प्रश्नों के मान ज्ञात करें। अर्थात tan c, cos c, tan c, ठीक है। यहां पर दिया हुआ sin c, cos c, tan c और sin a, cos a, tan a, इसका मान पूछा है। तो हमें कुछ भी पूछे उससे मतलब नहीं है। हमने एक बार बता रखा था आपको पहला वीडियो में, एक बार समझ लीजिए फिर से। यहां पे a, b, c में आपको ध्यान देना है, क्या है नहीं है, नीचे होगा, नीचे ए बी सी में अगर देखिएगा ध्यान से तो यहां पर 90 डिग्री है। आपको पता होगा 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यह बदलता नहीं है। क्लियर? एक बार सीख लो बढ़िया से। मैं अगर इस कोण से बात करूं ना तो आप बोलिएगा ये न्यून कोण है हमारे लिए। तो अगर ये न्यून कोण अगर है सी तो मैं बोलूंगा सी से लंब क्या होगा, तो आप बोलिएगा न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या होती है? लंब। और ये हो जाएगा आधार, ये हमारा हो जाएगा आधार, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, कब किससे, तो ये अगर कोण सी से कहेंगे तब, क्योंकि न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। अब मैं इसको न्यून कोण यदि मान लूं, अगर मैं इसे न्यून कोण मान लूं तो जानते हो क्या होगा, इस कोण से लंब हो जाएगा ये वाला भुजा, इस कोण से ये वाला भुजा लंब हो जाएगा, कर्ण वैसा फिक्स रहेगा और आधार हो जाएगा ये वाला। इस बात को आपको सीखना है बस, और कुछ नहीं।
मतलब आप साफ साफ मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि अगर कोण ए से कहेंगे तो लंब हो जाएगा 4, और कोण ए से कहेंगे आधार तो 3 हो जाएगा, और कर्ण 5 ही रहेंगे अगर हम ए से कहेंगे तब। मैं अगर कहूंगा आपको कि सी से बताइए लंब, तो हम जानते हैं कि न्यूनकोण के सामने लंब होता है, तो लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 4। लेकिन मैं इससे कहूंगा तो इसके सामने लंब और इसके सामने आधार। एक बार मैं फिर से कहता हूं, जिंदगी में कभी नहीं भुलाओगे, एक बार समझना ध्यान से, कर्ण बदलता नहीं है, न्यूनकोण के सामने लंब होता है, बाकी जो बच गया आधार होगा। तो बोलिएगा इस कोण के सामने लंब कौन होगा, तो BC। इस कोण के सामने लंब कौन होगा, तो AB। बाकी जो शेष बच जाएगा वो आधार हो जाएगा हमारा, कर्ण फिक्स होता है। तो इसी पर हम लोग क्वेश्चन दिया गया है, जबकि ये क्वेश्चन आसान नहीं बल्कि बहुत आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। क्लियर? तो समझिएगा मेरी बात को, यहां पर लिखा हुआ छोटे सारे मान दिए हुए हैं, तो सीधे हल करना है आपको। तो हमें निकालना है पहला बार में साइन C का मान। देखिए मुझे पहला का मान निकालना है, फिर दूसरा का निकालना है कॉस C का मान, और फिर निकालना है तीसरा नंबर में tan C का मान। ओके, इन तीनों का मान निकालना है। पहले मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, tan C बोले, cot C बोले, थीटा बोले, अल्फा बीटा गामा साई फाई डेल्टा कुछ भी बोले, सबका फॉर्मूला वही होता है बाबू। साइन थीटा बोल कल तो बाबू पढ़ा लिया कोची, तो P/H। तो जब P/H पढ़े हैं तो अगर A लगा देंगे तो दूसरा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो बोलेंगे cos C, तो cos थीटा पढ़े तो B/H, तो वही तो रहेगा, P/B रहेगा। बातें समझ में आई? बस अब आपको जो आंसर देना है ना, वो यहां पर दिमाग लड़ाना है। ये बोला गया C से, मतलब C से सब लंब कर्ण आधार बताना है आपको, C से। तो C यहां पर ना छोटो, तो C के सामने हमसे पूछा लंब बटा कर्ण, तो C से लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 5, तो आंसर हो जाएगा 3/5। बोलो सही है? आगे देखा जाए तो यहां पे लिखा हुआ है cos C, यानी कि C से बताना है cos B/H, तो cos C से आधार खोजिए, तो C से लंब होता है 3, तो आधार क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएंगे आंसर। मैंने बोला कि C से बताइए लंब और आधार, तो C से होता है लंब 3 आधार 4, तो यहां हो जाएगा 3/4। उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब देखिए इसी में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आपसे पूछ दे चौथा नंबर में, हालांकि जैसे तैसे किया गया है कोई बात नहीं है ना, एक के बाद 3, चलो इसको मैं मिटा देता हूं, C वाला को एक साथ बता दिया ना, अब चलो A वाला को एक साथ बता देते हैं। अर्थात हमसे बोला गया है साइन A, कॉस A और tan A पूछा गया है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला वही होता है P/H, B/H, P/B। क्लियर ना? तो चलिए अब मेरे साथ ध्यान देना है आपको। A से बोला गया है, तो A कहां होता है दोस्त, ऊपर है, तो ऊपर से बोला गया लंब आधार कर्ण, तो हम जानते हैं कि इस कोण से सामने वाला लंब हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा आधार, और ये हमारा कर्ण होता है हमेशा। तो बोलिएगा मेरे साथ कि ये वाला क्या होगा, लंब। क्यों? क्योंकि न्यूनकोण के सामने लंब होता है। तो बताइए जल्दी से, A से चलना है, साइन A से चलना है A से, तो P/H मतलब P का मान 4 और H का मान 5, तो हो जाएगा 4/5। यहां हो जाएगा cos A है ना बाबू, A से, तो A से क्या फिक्स तो है ही है, A से आधार बताइए, तो लंब 4 हुआ था तो आधार 3 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा 5। ठीक है? और tan A की बात करें तो tan A से रहे, तो A से बताना है P और B, तो हम जानते हैं कि A से P होता है 4 और आधार होता है B, 3 से हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा बाबू 4/3। आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल आसान है, ये आसान है जरूर, लेकिन इसका इस्तेमाल कहां होगा जो मैं आपको समझाता हूं। ये तो बस ऐसे ही छोटा सा एक बात बताया पहचानने के लिए कि कैसे आप लंब, कैसे आधार, कैसे कर्ण पहचान सकते हैं। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए। क्या बोल रहा था? लो, ठीक है, छोड़ दो ना इसको, करें ना।
चलिए नोट कर लिए होंगे और चलिए हम लोग आगे लेकर चलेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। ये सब तो ऐसे ही था। देखिए एक सवाल है, निम्नलिखित के मान बताइए। बताएं या बताइए। चलिए तो निम्नलिखित के मान बताइए और देखिए कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर में लिखा हुआ है cos A इंटू साइन बी प्लस साइन A इंटू cos B। cos B यदि साइन A बराबर 4/5 और cos B बराबर 12/13 हो। सब लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा से मजा आएगा आपको पढ़ने में और सीखिएगा बहुत बेहतर तरीके से। जब तक आपको पूरी बातों को हम ना समझा दें तब तक मजा नहीं आएगा। देखिए आसान आसान क्वेश्चन बहुत सारे थे एनसीईआरटी में, बट हमने वैसे क्वेश्चन को ट्राई किया कि जिससे आपका पता चल सके कि आप सीख रहे हैं कुछ। क्लियर ना। अब देखिए इसमें इसका मान ज्ञात करना है। हालांकि इंटर में एक फार्मूला भी पढ़ना था, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन बी या प्लस साइन ए इंटू कॉस बी करके, बट आपको वो सब फार्मूला नहीं आपको लाना है क्योंकि आपको इंटर वाला लाकर 10th में आपको घसीटना नहीं चाहते हम, है ना। उसको छोड़ दीजिए। आइए एक बेसिक तरीके से समझाते हैं जो सभी विद्यार्थी सीख पाएंगे। झूठ मूठ उस पर वजन देने से कोई फायदा नहीं है। आइए समझते हैं। आप कभी भी ऐसे सवाल अगर आ जाए जिसमें कोण का एंगल का मान अलग अलग दिखाई दे और मान दिया हो, एग्जाम में नहीं आएंगे ये सब क्वेश्चंस, बट कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम, इसलिए नॉलेज पर्पज से पढ़िए। तो ऐसे सवाल में ना आप क्या करोगे बाबू, क्या करना है छोटे कि आपको 2 बार फिगर बनाने पड़ेंगे इसको। सबसे पहला तो जो दिया है उसका उपयोग करिए। तो दिया हुआ है साइन ए बराबर 4/5, दिया हुआ है साइन ए बराबर 4/5, तो इसका फिगर आप बनाएंगे। देखिए अगर आपसे फिगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, इससे क्या होगा आपकी ही सुविधा होगी। ए बोला है ना, तो ए न्यून कोण होता है, तो कोशिश करना कि नीचे हम ए लिखें, ए बी सी, ये बन गया। देखो टाइम लगेगा, समझ में बहुत आएगा। और पुनः एक एवं एक और दिया हुआ है ना, तो दिया हुआ है क्या, और क्या है cos b, तो cos b के लिए एक फिगर बना लीजिए फटाक से। तो cos b का मान क्या दिया हुआ है, तो cos b बराबर दिया हुआ है 12/13। तो b से देखिए यहां पर b रख दीजिए और यहां b हो गया, तो यहां a रख दीजिए, तो यहां c हो जाएगा। कैसे भी लिखिए नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त, ए बी सी कैसे भी लिखे, लेकिन यहां पर बी यहां पर जानबूझ कर रखें ताकि सही लगे बोलने में एंगल को। अब देखिएगा ध्यान से, मैंने को एंगल सेट कर लिया क्योंकि अब जानते हैं कि सीधा बोलना आसान है, क्योंकि न्यून कोण के सामने क्या होता है, लंब होता है, तो सीधा बोलना क्या होता है, आसान होते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब जो जितना जल्दी मान बैठाएगा उतना तेज लड़का होगा। तो बोलो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, तो साइन ए का भी फॉर्मूला होगा p/h 4/5, अर्थात हो जाएगा p का मान कितना, 4। तो p का मान होता है बाबू, ए से हो जाएगा p का मान 4 और h का मान तो 5 होगा ही होगा। और आपको पढ़ाए थे हम कि p मालूम b h मालूम, तो निकाल सकते हैं बाबू 3 4 5। याद आ रहा है, पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से याद करवाया कि 3 4 5। और जिस लड़के को नहीं समझ में आएगा तो वो फटाक से कर लेगा ए बी बराबर, है ना, अर्थात b मालूम नहीं तो फटाक से लिख लेगा b बराबर, तो अंडर रूट h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, तो h का हो जाएगा 25 और -4 का स्क्वायर 16। यहां पर आपको दिखाना नहीं कि आप कितना तेज है, यहां पर आपको दिखाना कि आपको आता है बनाने के लिए। तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो हो गया यहां पर 3। ये सब नहीं करने हैं, तो मैं आपको करके बता रहा हूं, इतना पढ़ लिया कि तुमको इतना करने की जरूरत ही नहीं है। cos थीटा का मान है b/h हो जाएगा 12/13, तो हम आपको ऐसे भी याद कराए थे 12/13। देखिए b से आधार मांग रहा था, b से आधार 12 बोला है बाबू, तो b से इस कोण से आधार हो जाएगा 12, यही ना, और कर्ण हो जाएगा 13। तो आप पढ़े होंगे 5 12 13, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, दिक्कत होता है तो कर लीजिए फटाफट। h p का मान निकालना है इसमें, तो चूंकि p बराबर पढ़े अंडर रूट
कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण हो जाएगा 169 और इस हो जाएगा 144, तो घट करके आएगा कितना 25 और 25 का हो जाएगा 5। तो ये सब मान निकालने के लिए आपको आना चाहिए, और अब मैं इतना लिख के नहीं करूंगा, आप फास्ट करते, इतना भी करने की जरूरत नहीं होती। अगर चाहते हैं कि नहीं हम बहुत लॉन्ग से करेंगे तो बिल्कुल आप लॉन्ग से कर लीजिए, पीवीएच का मान ज्ञात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कहा गया है उसका इस्तेमाल करिए। अब आपसे बोला है ना कि cos A इंटू साइन बी और प्लस साइन A इंटू कॉस बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करेंगे तो हम मान डालेंगे तब ना ज्ञात करेंगे। तो बोलो साइन थीटा का फॉर्मूला जैसे होता था वैसे ही cos b का होगा, cos A का होगा। तो बोले cos A, तो बोलेंगे b बटा h, साइन b p बटा h, साइन A p बटा h, cos b बटा h। अब देखिए एंगल देख के मान डालिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ए से बोला है ना, तो इस फिगर से होगा, इस फिगर से बी का मान रहेगा 3 और एच का मान हो जाएगा 5। इस बी से देखिए, बी वाला से, बी से लंब मांगा है 5/13, तो हो जाएगा 5/13 प्लस इस ए से बोला है पी का मान, तो ए से पी का मान 4, एच का मान 5। इस बी से बोला है तो बी से बोलेगा आधार तो 12 और एच का मान 13। कटेगा तो काट देंगे, 5 से 5 खत्म। ठीक है, अगर थोड़ा सा समझदार हो गया तो नहीं काटोगे, क्योंकि 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, एलसीएम बराबर, तो बनाना आसान होता है, लगे काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हो जाएगा बाबू आपका 3/13 प्लस में कटेगा नहीं, तो हो जाएगा 12 चौके 48 और बटा 13 × 5 = 65। अब भिन्न का जोड़ है, आप खुद निकाल सकते हो। तो एलसीएम हो जाएगा 65, तो 13 × 5 = 65, तो 5 × 3 = 15 और प्लस में 65 से 65 गया तो 48, 8 × 5 = 13 का 3 हाथ में 1, 4 × 1 = 5, 5 × 1 = 63/65। ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे सवालों को आप बिल्कुल बना लीजिएगा। 1-2 सवाल और देते हैं, बिल्कुल जिसका मान कहेगा ना उसका मान डालिएगा, आपसे कभी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे बोला है ए से तो ए वाला फिगर से देना है मान, बी बोला है तो बी वाला फिगर से मान देंगे, फिर बोला है ए तो ए वाला फिगर से मान देंगे, फिर बोला है बी तो बी वाला फिगर से मान देंगे। जबकि इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे तो केवल एक ही फिगर था, अब इस सवाल में 2-2 फिगर हैं। तो क्या दिक्कत है, हमको तो सीखने से मतलब है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी और दिया हुआ यदि tan a बराबर √3 और साइन b बराबर 1/2, तो फटाक से मैं दोनों का फिगर बना देता हूं, आप कर लेना बाद में। दोनों को मैं फिगर बता देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। इसको a बोल दो क्योंकि a से चल रहा है, इसको b बोल दो तो हो जाएगा a b c कर दीजिए, क्या दिक्कत है। यहां a b c कर दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं छोटू, a c b कर दीजिए। हमको b न्यून कोण चाहिए एकदम हर हाल में, a न्यून कोण चाहिए। क्या हुआ, tan थीटा का होता है p/b, तो √3/1, तो p/b मतलब p का मान √3 और b का मान 1, तो मने मन आपको मैं ऐसे ही पढ़ाया हूं, 1 √3 और 2 पढ़ाया हूं। आपको याद भी होगा, नहीं याद होगा तो मान रखिए, ऐसे निकालना चाहिए आपको फास्ट करके। तो साइन थीटा का होता है p/h, तो p के मान 1 तो h के मान 2, तो इसका हो जाएगा √3। ठीक है छोटे, इस तरीके से आप कर लीजिएगा फटाफट। अब आपसे इसमें मान डालिएगा तो a से मान डालिएगा तो इससे, और b से डालिएगा तो इससे डालिएगा। कर लोगे तो ऐसा करिएगा, आप इतना कमजोर थोड़ी ना हो कि नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं बहुत सीख गए हैं आप। अगले सवाल को लिखिए। अगला सवाल आप बनाइएगा, ये सब स्टूडेंट फ्रेंड्स के बुक से दिया जा रहा है, आप अपने किताब को देखिए। और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, एक ही क्वेश्चन दिखा दिए क्या, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, एक ही चीज है। चलिए जी, एक ही क्वेश्चन है लेकिन बदल दिया है। tan a का मान हो गया अभी 1/√3 तथा tan b का मान हो गया √3। कोई बात नहीं, आंधी तूफान ला देना है एकदम ऐसे क्वेश्चनों में। चलिए बिल्कुल एक छोटा सा और सवाल दिया है, बहुत एकदम आसान सा। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, छोड़ देता हूं इसको।
इसमें दिया है सेक स्क्वायर सेक ए इंटू tan ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए यदि tan ए बराबर 2। बताइए, तो ई सिंपल वाला ना आ गया है, ये एक वाला आ गया है, मतलब एक ही मान दिए गए हैं। तो एक मान से तो निकालने के लिए आप सीखते किए हो, ऐसे वीडियो में मैंने बता रखा है आपको, है ना। एक छोटा सा और क्वेश्चन में देता हूं, बहुत पूछा हुआ एग्जाम में, पहले इसे नोट कर लीजिए फास्टली। जल्दी से नोट करिए उसको, और फिर हम एक छोटा सा और सवाल लेते हैं, मज़ा आएगा बिल्कुल। फॉर्मूला याद करते चलिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आगे, फिर आप भी उसी विद्यार्थी की तरह हो जाइएगा जो कमज़ोर है, तो ये हाथ काम नहीं करेगा बाद में, है ना। चलिए, अच्छा सवाल बहुत मज़ेदार, एकदम बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आ गया है। चलिए, इसे लिख लीजिए होंगे आप। चलिए, पहला सवाल है बहुत ज़बरदस्त, कहता है क्या कि ABC एक त्रिभुज ABC में, ये सरकारी किताब NCERT का है, 8.1 का पहला सवाल है। ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्या क्या है भाई? तो पहला में है साइन A इंटू कॉस A, और दूसरा में है साइन C इंटू कॉस C। बताइए, अभी ना सिखाए हैं, अभी सिखाए हैं ऐसे सवाल को, तो सिर्फ देखना है इसमें क्या नया है भाई। तो इसमें नया है कि उसमें तीनों भुजा मालूम था, इसमें तीनों भुजा में से दो ही भुजा मालूम है। तो फटाक से आपको एक त्रिभुज बना लेना है, जैसा कहा है त्रिभुज ABC में। तो ABC जिसका B 90 डिग्री साफ साफ कहा है, तो B 90 डिग्री हो गया है। अब किसी को न्यून कोण, किसी को लंब मानने की जरूरत नहीं, जो कहेगा वही काम करेंगे। कहा है कि AB का मान 24, तो चलिए हल करके बनाएंगे, हर चीज को शॉर्ट नहीं किया जाता है। तो चलेंगे त्रिभुज ABC में B बराबर 90 डिग्री, तो लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता था? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर पढ़ेंगे AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। तो AB के मान 24, तो 24 का स्क्वायर और प्लस BC का मान 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है 500 कितना 76, और प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो इसे कीजिएगा ना, 7 24 25, 9 6 15 के पाए हाथ में 1 है ना, 7 4 11 के 12 के 2 हाथ में 1, और फिर 625 आएगा। तो AC का जो मान हो जाएगा ना √625, अर्थात AC का जो मान आएगा वो हो जाएगा हमारा 25, सॉरी हाँ 25, यानी 7 24 25। तो ऐसे भी आपको याद करना है, 7 24 25 होता है। इस चीज को भी आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इसका मान आपका आ गया 25, ठीक है। 7 24 25 आप इस तरीके से याद रखिएगा हमेशा, कुछ बात को समझना भी जरूरी है। अब आपको क्या कहा गया? अब जो कहा गया है निकाल लीजिए। पहला में कहा गया है साइन A का मान बता दीजिए, और कॉस इंटू है क्या, एक बार रुक जाओ, इंटू नहीं, कॉमा है छोटे, कॉमा है, देखिए गलती हो जाएगा, इंटू नहीं कॉमा है। मतलब साइन A का मान अलग निकालो, फिर कॉस का निकालो, फिर कॉस A का निकालो। तो बोलो साइन बोलेगा तो भी P/H, कॉस बोलेगा B/H। तो A से ही तो निकालना है, तो A से बोलिए ना, A ऊपर वाला ना है, तो A से लंब हो जाएगा 7 और H का मान हो जाएगा 25। रुको एक मिनट, हो गया।
अब बोलेंगे बी, देखिए तो कॉस ए का मान, हाँ देखिए कॉस ए का मान बी, तो यहां से देखें तो पी है 7, तो बी क्या हो जाएगा 24, तो 24 बटा एच का मान क्या हो जाएगा, तो एच का मान हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 24 बटा 25। ठीक है, अब उसी तरीके से आप इसमें दूसरा में देख लीजिए क्या बोला है साइन सी, तो साइन सी का मान क्या होता है, सी से देखेंगे तो सी से साइन सी का पी बटा एच होता है, तो सी से देखेंगे तो पी का मान 24 हो जाएगा और एच का मान 25 हो जाएगा, तो 24 बटा 25 हो जाएंगे। और मैं बोलूंगा साइन के बाद क्या बचा कॉस सी, तो कॉस सी का मान होता है बी बटा एच, तो बी का मान देखिए तो सी से, तो बी का मान अगर सी से देखा जाए तो 7 ना होगा, क्योंकि तो 24 होता है पी, तो 7 हो जाएगा, तो 7 बटा कितना हो जाएगा 25। तो इस तरीके से आप बना सकते थे, ये सरकारी किताब में दिया हुआ था, देखे होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए कर्ण हमेशा वही रहता है, तो सबके नीचे 25 है कि नहीं है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से सीखे होंगे और छोटी छोटी बातों पर भी बिल्कुल ध्यान देना है, जब तक नहीं देंगे मजा नहीं आएगा। तो आज के लिए क्लास को यहीं तक रखेंगे, काफ़ी समय हो जाएगा फिर दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग मन से। आपको हमेशा कहते हैं कि कम से कम कुछ विद्यार्थियों को जोड़िए और उन विद्यार्थियों के पास वीडियो शेयर कर दीजिए जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हों, है ना। ऐसे ही किसी के पास शेयर करने से कोई फायदा नहीं है, जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हों उनके पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी घर बैठे लाभ हो सके। और अगर हो सके तो ऑफलाइन क्लास में जरूर आइएगा पढ़ने के लिए, है ना। और बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, अगर जिनको लगता है कि बहुत नज़दीक में है तो ऑफलाइन क्लास बिल्कुल कर सकते हैं इतासंग ग्राउंड में, और ये बिल्कुल रहुई बाजार के नज़दीक में ही है इतासंग, और वहीं मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है। और विशेष जानकारी के लिए आपके स्क्रीन पर मैं अपना नंबर दे देता हूं, अगर किसी को बात करना हो तो आप कर सकते हैं और बहुत हेल्प ले सकते हैं। ओके, चलिए तो आज के लिए बस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, है ना। इससे पहले बहुत सारे वीडियो हमने बनाया, उसे जरूर देखिएगा। और जिन विद्यार्थियों को लगता है कि मैं सही में रेगुलर हूं सर, मुझे अच्छा लगता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए कि हाँ सर हम पढ़ रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में, है ना। और किसी भी प्रकार के डाउट क्वेश्चंस अगर होंगे आपको, तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर आप वहाँ पर जाकर के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और बहुत अच्छा से बातचीत भी वहाँ पे कर सकते हैं लोग, है ना। मैं ऐसा व्यवस्था कर दिया हूँ। और किन्हीं को कुछ पूछना होगा तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, उनका जवाब भी, या किसी प्रकार का पीडीएफ देना हो तो पीडीएफ भी दे देंगे। बताऊंगा टेलीग्राम क्या होता है, जो विद्यार्थी नहीं जानते उनके लिए बताऊंगा अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।